दोस्तों आज दरअसल इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्यों स्मार्ट सिटी को बनाया जाता है, क्या मकसद होता है इसको बनाने का। अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो यहाँ लोग परेशान हैं ये समझने में कि क्यों सड़कों को छोटा किया जा रहा है और फुटपाथ्स को बड़ा। देखिए, जैसा कि स्मार्ट सिटी का मतलब ही है अक्लमंद शहर, इंटेलिजेंट शहर। स्मार्ट सिटी दरअसल उस शहर को कहते हैं जहाँ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जाता है। स्मार्ट सिटी दरअसल 2 फेजेस में बनाई जाती हैं, फेज 1 और फेज 2। और अभी जो यहाँ श्रीनगर में बन रही है ये फेज 1 के लिए तैयार हो रही है, या आप इसे सेमी स्मार्ट सिटी भी कह सकते हो, और आगे जाके यही फेज 2 में कन्वर्ट होगी। फेज 1 में दरअसल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फेज 2 पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। बहरहाल जो आप सड़कें छोटी होती हुई देख रहे हो, दरअसल स्मार्ट सिटी में इन पे ड्राइवरलेस कार्स चलेंगी, यानी जिनमें ड्राइवर्स नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद चलेंगी। ड्राइवरलेस कार्स को ही स्मार्ट कार्स भी कहते हैं। इनके लिए जो है बड़ी चौड़ी सड़कों की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी जो हमारे पास गाड़ियां हैं जिनमें हमें दूसरी गाड़ी से तकरीबन 4-5 फीट डिस्टेंस रखनी पड़ती है, लेकिन ये स्मार्ट कार्स एक दूसरे से केवल कुछ इंच ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं। इनके आने से ट्रैफिक जैम से हम पूरी तरह से निजात पाएंगे। कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा और ना ही कोई एक्सीडेंट होगा, और ये खुद वो रूट चुनेंगी डेस्टिनेशन तक जिसमें ट्रैफिक फ्लो स्मूथ होगा। और ये स्मार्ट कार्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और बाज़ाब्ता तौर पे कई मुल्कों में चल रही है, लेकिन ये आपको स्मार्ट सिटी के सेकंड फेज में दिखेंगी। और इन स्मार्ट कार्स को जिस टेक्नोलॉजी से चलाया जाता है वो है IoT, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम 5G के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 5G पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च भी हो चुका है। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। हालांकि आखिरकार फायदा लोग ही उठाएंगे इसका, लेकिन इसको बनाते वक्त इंसान को जहन में नहीं रखा गया था। दरअसल इसे चीजों के लिए बनाया गया है। इसका आपके मोबाइल फोन या इंटरनेट स्पीड के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसे केवल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बनाया गया है। बहरहाल IoT एक ऐसी दुनिया है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, और अब यही IoT दुनिया से गरीबी को ख़त्म करेगा। इसके लिए मैं बाज़ाब्ता तौर पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसी हफ्ते में, जिसमें हम पूरी तरह से समझेंगे कि क्या तब्दीलियां आने वाली हैं हमारी ज़िंदगी में IoT से। मेरी नेक्स्ट वीडियो वही होगी। दोस्तों, स्मार्ट सिटी का सेकेंड फेज़ एक अनोखी दुनिया होगी जो टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। ये हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से स्पेशल बनाएगी। और जब हम स्मार्ट सिटी कहते हैं उसका मतलब केवल रोड्स और गाड़ियों को ही स्मार्ट होना नहीं होता है, बल्कि इंसान को छोड़ के दुनिया की हर एक चीज, ट्रैफिक लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, आपके घर की हर एक चीज, आपकी चप्पल से लेके आपके घर की खिड़कियों और दरवाजों तक। बहरहाल पहले फेज में यही गाड़ियां चलेंगी, लेकिन कोशिश की जाएगी कि अक्लमंदी से चीज़ों को मैनेज किया जाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पे जोर देगी कि लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी को घर में छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। कुछ मुल्कों में जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है, ताकि लोग अपनी गाड़ी कम से कम यूज़ करें या साइकिल का इस्तेमाल करें मंजिल तक पहुंचने में, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे साइकिल स्टेशंस बनाए गए हैं श्रीनगर में। और अगर समय है तो फुटपाथ्स जो चौड़े बनाए गए हैं, तो बाय वॉक जा सकते हो आप डेस्टिनेशन पे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आजकल इतने हार्ट अटैक के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों कैंसर के केसेस में राइज आ चुका है? जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें भी लंग कैंसर हो जाता है, नए नए कैंसर्स देखने को मिलते हैं। इन सब की एक बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन, जो हमारी गाड़ियों से होता है और जो हमें दिखता भी नहीं है, लेकिन इनसे होता यह है टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, जिन्हें हम सांस लेके अपने जिस्म के अंदर लेते हैं, और वही चीज़ फिर बाइस बनती है हार्ट अटैक या कैंसर का। और इस सब के बाद जो इंसान दिन में 40 मिनट तक नहीं चलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार जिस्म बन जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इन सब बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और उन्हीं चीज़ों पर शद्दो मद से अमल करें जिन चीज़ों पे डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को चलने की हिदायत देगी और स्मार्ट सिटी को सेकंड फेज तक पहुंचाने में लोगों को जरूरी एडमिनिस्ट्रेशन के कहे पर चलना होगा। और दोस्तों, स्मार्ट सिटी को बनने का मकसद केवल शहर को आरामदेह बनाना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर जो लाइलाज बीमारियों जैसे कैंसर्स वगैरह से मुक्त हो, जो पोल्यूशन से मुक्त हो। बहरहाल स्मार्ट बने और शहर को भी स्मार्ट बनने में मदद करे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।